हेलो गाइस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करेंगे इंग्लिश का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक का। तो अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रॉड। बोलते हैं फेजेस मतलब स्टेजेस। 3 स्टेजेस अपने को शेयर करना है ऑथर और उनके ग्रैंड मदर का, उनके एब्रॉड जाने से पहले का। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रॉड आर। ये पूरा क्वेश्चन से ही लिखा हुआ है। नंबर 1, चाइल्डहुड। When he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him। बोलते हैं चाइल्डहुड में जब वो लोग विलेज में रहते थे और ग्रैंड मदर उनको हेल्प किया करती थी रेडी होने में और उनके साथ स्कूल जाया करती थी। ये एक पहला स्टेज हो गया। फिर दूसरा है बॉयहुड। ये है जब वो लोग सिटी में रहने लगे। When he went to the city school in a bus, he shared room with grandmother, but she could no longer help him in his studies। बोलते हैं जब वो लोग सिटीज़ में रहने लगे, मतलब सिटी में रहने लगे, तब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए दादी और उनके साथ नहीं जाती थी। एक बस उनको ले जाया करता था और वो रूम शेयर करती थी दादी के साथ, करते थे पर वो दादी उनको और स्टडीज़ में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। फिर लास्ट है अर्ली यूथ। ये है जब वो यूनिवर्सिटी में चले गए थे। When he went to the university and was given a room of him own, the common link of friendship was snapped। बोलते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में चले गए तो उनको खुद का रूम दिया गया था और उनका और दादी का जो कॉमन लिंक है वो टूट गया था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर इतना तक ही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school। 3 रीज़न हमको बताना है कि ऑथर के ग्रैंड माँ क्यों डिस्टर्ब है उनके सिटी स्कूल जाने से। तो ये रहा द 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school are। ये 3। पहला है शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। उनको साइंस और वेस्टर्न लर्निंग ये सब पसंद नहीं था, पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि शी वॉज पेन टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ। उनको बहुत ही ज़्यादा दुख था, वो बहुत ही ज़्यादा पेन में चले गए थे जब उनको पता चला था कि सिटी के स्कूल में कोई रिलीजियस स्टडी नहीं है, गॉड के बारे में स्टडी नहीं है। और लास्ट जो है वो है शी वॉज एलर्जिक टू म्यूज़िक। शी थॉट इट वॉज नॉट मीन टू डिसेंट पीपल एंड जेंटल फॉक। इट वॉज द मोनोप्ले ऑफ। ये उनको लगता था ये कोई उनको वो एलर्जेटिक थी म्यूज़िक से। उनका थॉट था कि ये कोई डिसेंट पीपल या फिर कोई जेंटल फॉक नहीं है म्यूज़िक, ये बेगर्स लोग, प्रोस्टिट्यूट लोग, ये सब ही म्यूज़िक गाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up। बोलते हैं कि ऑथर के ग्रैंडमा के 3 ऐसे तरीके बताना है वो अपना दिन
स्पेंड करती थी जब ऑथर ग्रोन अप हो गए थे। तो ये रहा द 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up are: she lived alone in her room as she had accepted her loneliness quietly. वो अकेले रूम में रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, चुप्पी चुप्पी सी रहती थी। She sat at her spinning wheel reciting प्रेयर्स। वो स्पिनिंग व्हील में बैठ के अपना प्रेयर जपती रहती थी। इन द इवनिंग शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर एन आवर। हाफ एन आवर के लिए वो जो स्पैरोज को आफ्टरनून में फीड किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The odd way in which the author's grandma behaved just before she died. उन्होंने किस तरह से बिहेव किया उनके मरने से पहले, ये हमको बताना है। ये रहा आंसर। Just before her death, the author's grandma refused to talk to them since she had omitted to pray the previous night while she was singing songs of homecoming and beating the drum. She was not going to waste any more time. She ignored their protests. She lay peacefully in bed praying and telling beads. क्या बोलते हैं कि उन्होंने सबसे बात करना रिफ्यूज़ कर दिया, बात नहीं कर रहे थे, बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट नाइट को वो प्रे नहीं किया। उन्होंने प्रे के बदला उन्होंने गाना गाया होम कमिंग वॉरियर्स के लिए और ड्रम्स बजाया। इसलिए वो अपना कोई टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया और बेड में लेट के बीड्स को, जो रोज़री है, वो लेके अपना जपना शुरू कर दिया। आई गेस ये लास्ट है। हाँ। The way in which the sparrow expressed their sorrow when the author's grandma died. किस तरह से स्पैरो ने अपना सोरो जताया, अपना दुख जताया जब ग्रैंडमा की मृत्यु हो गई, ये हमको बताना है। Thousands of sparrows sat silently surround the dead body of author's grandmother. There was no chirping. The author's mother threw some crumbles of bread to them. They took no notice of them. As soon as the grandmother's corpse was taken off, they flew away quietly. Thus the sparrow expressed their sorrow. ऐसे ही स्पैरो ने अपना सोरो एक्सप्रेस किया, अपना दुख एक्सप्रेस किया जब उनका बॉडी बाहर लाया गया। तब थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो उनके आसपास जाके बैठ गए और कोई भी आवाज़ नहीं था। बर्ड्स जो आवाज़ करती है वो कुछ भी आवाज़ नहीं था। और जब हमारे ऑथर के मम्मी ने बर्ड्स को ब्रेड क्रम्बल दिया, तब उन्होंने नोटिस भी नहीं किया उनको। और जब हमारे ग्रैंडमदर का बॉडी लेके चले गए वो लोग, तब वो भी उठ के साइलेंटली चले गए। तो आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये सब। मैं सब नोट्स का PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए। और अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरे दूसरे वीडियो तक पहुंच पाए। थैंक यू।